आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि इसके क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमको बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, जैसे कि सिलेंडर शो किया गया, वो फिक्स रखा हुआ है, उसको हमने एक स्मूथ पिस्टन से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये उसकी पिस्टन है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, और बोला गया उस गैस को हमने धीरे धीरे हीट किया जिससे कि जो पिस्टन है वो बाहर आने की तरफ आएगा, तब बाहर आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। फिर बोला है कुछ देर के बाद क्या होता है, ये पिस्टन हमारे एक आइडल स्प्रिंग से कनेक्ट टकराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्प्रिंग हमारी कंप्रेस होती है। तो पूछा गया है पीवी डायग्राम बताइए इस प्रोसेस के लिए क्या होगा। तो देखिए, जब तक वो स्प्रिंग से टकराएगा नहीं, तब क्या होगा कि अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और हमको पता है बाहर का प्रेशर जो होगा वो होगा पी एटमॉस्फेयर, मैं उसको बोलता हूँ पी ए। वो हमेशा हमारे अंदर के प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, और बाहर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो अंदर का प्रेशर भी हमारा पी ए के बराबर ही होगा। यानी कि जो प्रोसेस होगा वो हमारा होगा डेल्टा पी बराबर 0, यानी कि आइसो बारिक प्रोसेस होगा। तो हम बोल सकते हैं पी वी इक्वल टू एन होता है, हमको पता है। ठीक है, और प्रोसेस हमारा आइसो बारिक होगा, यानी कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं प्रेशर डेल्टा पी बराबर 0, तो वी जो होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमारा हमको पी वी डायग्राम बनाना कुछ इस तरह आएगा कि ये वी हो गया, ये पी हो गया, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो कुछ इस तरह से आएगा यू। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये स्प्रिंग से टकराता है। ठीक है, मैं मानता हूँ किसी एक इंस्टेंट पर उसका एक्सटेंशन जो स्प्रिंग का था वो एक्स हो गया, कंप्रेशन। तो क्या होगा, उस कंप्रेशन की वजह से एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा के एक्स के बराबर। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, के एक्स बाई एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग, ये पिस्टन, ये इतना प्रेशर लगेगा इधर। तो क्या होगा कि बाहर का प्रेशर इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से ये हमारा अंदर का प्रेशर होगा पी, जो कि हो जाएगा पी एटमॉस्फेयर प्लस के एक्स बाई ए के बराबर। यानी कि जैसे जैसे हमारी स्प्रिंग कंप्रेस होगी हमारा अंदर का प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, तो कुछ हमारा ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से कि प्रेशर भी इंक्रीज करेगा तब और वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब तक हमारी स्प्रिंग से एनकाउंटर नहीं हो रहा था तब तक ऐसा ग्राफ आया था, उसके बाद हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करने लगा। तो इस तरह से होगा हमारा ऑप्शन पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा कि पीवी डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट का पार्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक मोल ऑफ आइडियल गैस हमको दी हुई है, इसको हम आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं, जिससे कि जो टेम्परेचर था उसका इनिशियल था टी नॉट। ठीक है, और बोला गया है जिससे कि उसका वॉल्यूम रहता है वी नॉट से 2 वी नॉट, यानी डबल हो जाता है वॉल्यूम। तो हमको ग्राफ बनाना है जिसमें कि वॉल्यूम वर्सेस अमाउंट ऑफ हीट एडेड का ग्राफ बनाना है हमको। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो हमको पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है कि हमारा डेल्टा क्यू यू जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा क्यू जो होगा वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि जो डेल्टा डब्ल्यू होता है हमको पता है वो क्या होता है, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ये हमारा होता है डेल्टा डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे डेल्टा क्यू के बराबर। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें अब, तो देखिए हमको मिलेगा किस किस के बीच में बनाना है, वॉल्यूम वर्सेस हीट एडेड। तो वॉल्यूम मेरा कुछ इधर आएगा, ये मेरा वॉल्यूम हो गया, ये हीट एडेड हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम मेरा यहाँ से v से 2v हुआ। ठीक है, ये v था, ये 2v हो गया। ठीक है, जब मेरा वॉल्यूम v था तब मैंने कुछ हीट ऐड नहीं की। जब मेरा वॉल्यूम 2v हो गया तब देखिए वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन हो जाएगा मेरा 2v पर एन आर टी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 2v नॉट और v नॉट, ये हो जाएगा एल एन 2। तो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एन आर टी नॉट एल एन 2, यानी कि मेरा जो हीट होगी वो भी इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी हीट हो जाएगी यहाँ पर इतनी। अब इसका जो वेरिएशन होगा वो एल एन पर डिपेंड करेगा, यानी कि फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम पर। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन आर टी नॉट एल एन वी टू माइनस एन आर टी नॉट एल एन वी वन। अब वी वन तो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी वो मेरी कांस्टेंट हो गई, और एन आर टी नॉट भी कांस्टेंट है, तो जो मेरा डेल्टा क्यू डिपेंड कर रहा है वो वी टू पर डिपेंड कर रहा है एल एन के वी टू पर। ठीक है,
तो मेरा कुछ वेरिएशन आएगा वो एल एन ग्राफ की तरह आएगा, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी ये मेरा वेरिएशन होगा जिसमें कि इनिशियल हमारा जो हीट होगी वो 0 होगी और इस पॉइंट पर हीट जो होगी हमारी वो होगी एन आर टी नॉट एल एन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।